हेलो बच्चों। प्रश्नावली 2.1 पर बात कर चुके थे और उम्मीद है प्रश्नावली 2.1 के सारे प्रश्नों को अच्छे से हल कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। सो रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को शो करना, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है। जब परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहे थे, परिमेय संख्या को उदाहरणों को समझा रहे थे, तब ये आपको बताया गया था। फिर भी आपको हम 2-3 और बता देते हैं। जैसे कि पहला है बच्चों, ध्यान से समझना, 3/5। आपको करना क्या है देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एक बार आप दी गई संख्या लिख लीजिए। दी गई परिमेय संख्या बराबर 3/5। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या क्या चीज ध्यान देना है ये देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि धनात्मक है। धनात्मक मीन्स ये संख्या रेखा जो हमारा नंबर लाइन रहता है, संख्या रेखा पे दाईं ओर होगा। क्लियर है बच्चों? अगर ये नेगेटिव होता, माइनस का चिन्ह होता, तो संख्या रेखा पर बाएं ओर होता। ये चीज आप पहले क्लियर कर लीजिए। सपोज अगर हर में माइनस का चिन्ह है, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता, तो ऐसा लिखने के बाद हम इसको ऊपर लिख देते -3/5। एक बार ये काम कर लेते हैं। अगर दोनों जगह माइनस का चिन्ह होता तो बराबर लिखकर दोनों माइनस के चिन्ह को कैंसिल करके ये काम कर लेते हैं। ये शुरुआत में ही कर लेना है और ये निर्धारित कर लेना है कि दाईं ओर होगा कि बाईं ओर होगा, और ये डिपेंड करता है चिन्ह पर। क्योंकि यहाँ 3/5 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दाईं ओर होगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा आपको ये देखना है कि ये उचित है कि अनुचित है। याद कीजिए, भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित परिमेय संख्या, अनुचित परिमेय संख्या। उचित का मतलब होता है जब हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। 5 हिस्से करने, 3 लेना है, ये उचित है। ऐसा किया जा सकता है, 5 में से 3 लिया जा सकता है, ये उचित है। ये उचित हो गया। ठीक है। अनुचित जैसे अगर इसके जगह रहता, मानते चलो 8/3 या 5/3 रहता, जस्ट अपोजिट 5/3, तो 3 हिस्सा करके 5 लिया जा सकता है क्या? 3 हिस्सा करके 5 लेना तो मुश्किल है, ये अनुचित है, इसलिए इसे कहते हैं अनुचित। लेकिन आपको याद कीजिए, छठवीं में बताया गया था कि भिन्न में उचित और अनुचित दोनों का डायग्राम बनता है, दोनों का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। उचित में केवल एक इकाई की जरूरत पड़ती है और अनुचित में एक से अधिक। ठीक यहाँ भी वही काम होगा बच्चों। क्योंकि ये उचित है तो हमको केवल एक ही इकाई की जरूरत होगी। तो अब हमें करना क्या, देखिए, अब आप पेंसिल से बहुत ही स्केल से बहुत ही सुंदर एक संख्या रेखा बना लीजिए, बीचों बीच लिख लीजिए 0। ठीक है, अब ये उचित हमको कितने इकाई की जरूरत पड़ने वाली है? 1 इकाई की। तो अब हम इकाई को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। कैसे, देखिए जरा। और हमको 5 हिस्सा भी करना है, 5 हिस्सा करना है। और छोटा छोटा बनाओगे ना तो मजा नहीं आएगा, वो सुंदर नहीं दिखेगा। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम ये यहाँ लेंगे 1, और अगर आपके पास जगह है तो इसको और बड़ा कर लीजिए। और लगभग इतनी दूरी में, ये मेरा लगभग हो गया है 1 बित्ते का है, तो ये 1 बित्ते में हम यहाँ ले लेंगे 2। आप स्केल से माप लीजिएगा। यहाँ 1 बित्ते में ले लिए -1, और फिर वहीं भी लगभग अंदाजन मत लीजिएगा, स्केल से माप लीजिएगा भैया। अब चूंकि धनात्मक है तो हमको संख्या रेखा पे दाईं ओर जाना है। चलिए दाईं ओर जाते हैं। 1 इकाई की जरूरत पड़ने वाली है। कितना हिस्सा करना है? 5 हिस्सा करना है तो 4 लकीर खींचेंगे। कितने लकीर खींचेंगे? 4। कैसे, देखिए। अब ये भी बराबर करना है तो इसके रख लीजिए 1 2 3 4।
देखिए 4 लकीर खींचे हम, 1 2 3 4। अब हिस्से कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो जितना हिस्सा करना है उससे एक कम लकीर खींचना है। जैसे कि 5 है तो 4 लकीर खींचेंगे, 3 करना तो 2 लकीर खींचेंगे। अब 5 हिस्से तो कर डाले, पांचों बराबर भी दिख रहा है, लेना कितना है 3। तो एक काम कीजिए, 0 से कर शून्य की तरफ से काउंट करेंगे, 1 2 3 यहां ये, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 बटे, ये हो गया हमारा बेटा, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 3 बटे 5। ये शो करेंगे 3 बटे 5 को। क्लियर है बच्चों, कर लेंगे आप। दूसरा देखते हैं, चलिए माइनस रहेगा तो हम इधर आ जाएंगे, माइनस रहेगा तो इधर कर लेंगे। अब हम एक और देख लेते हैं, -15 बटे 11, ठीक है, दी गई परिमेय संख्या बराबर -15 बटे 11। चलिए ठीक है। अब देखिए ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ऋणात्मक वाला है, मतलब कहाँ आएगा, बाईं ओर। चलो क्लियर हो गया। अब ये उचित है कि अनुचित है, 11 हिस्सा करके 15 लेना है, मतलब अनुचित है, विषम है। उचित को सम कहते हैं, अनुचित को विषम कहते हैं, ये विषम है। तो इसका मतलब हमें एक इकाई से काम नहीं चलेगा, हमको 2 या 3 इकाई की जरूरत पड़ सकती है। तो अब जो हम इसके पहले में बड़ा लिए थे ना, इतना बड़ा नहीं लेंगे, हम थोड़ा छोटा करेंगे, या फिर अगर 2 इकाई में काम चल जाएगा तो इतना बड़ा भी ले सकते हैं। देखिए आपको डिस्टेंस जो लेना है ये थोड़ा सोच समझ लीजिएगा, स्पष्ट बनना चाहिए बस। फिर से सुंदर से स्केल से हम एक संख्या रेखा बना लेंगे, बीचों बीच हो जाएगा 0। हमें 2 इकाई की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हिस्सा भी 11 करना है, 11 हिस्सा करना तो थोड़ा बड़ा ही लेंगे अपन। फिर से यहाँ लेते हैं 1, यहाँ ले लेंगे आप 2, ठीक है, -1 -2। मेरे ख्याल से 2 हिस्से में काम चलेगा। चलिए इस तरफ माइनस है तो इस तरफ करेंगे हम। 11 हिस्सा करना है, 11 हिस्सा करना है मतलब 10 लकीर खींचेंगे। अब देखिए आपको छोटे छोटे खींचना पड़ेगा ना, सावधानी पूर्वक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा इसको देख लेंगे आप, इससे बराबर होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हिस्से हो गए। अब 11 हिस्से हो गए तो 11 तो ले लेंगे, लेकिन हमको और चाहिए 4 और चाहिए। तो फिर से अब हम अगले इकाई में आएंगे, इसके बाद वाले में, और उसके भी 11 हिस्सा करेंगे। तो फिर से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए अब जो ये नहीं, थोड़ा बड़ा और गाढ़ा खींचेंगे, ठीक है, और इसको हल्का हल्का खींचेंगे, एकदम हल्का और छोटा थोड़ा सा, ठीक। अब कितना लेना है, 15 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 यहाँ आ रहा है तो ये हो गया हमारा 15वां। ठीक है बच्चों, और यहाँ लिख देंगे, जगह मेरे पास तो नहीं है, आप लोग थोड़ा नीचे कीजिएगा, -15 बटे 11। ये हो गया परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण। मेरे ख्याल से आप ये कर पाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि अगर माइनस नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, दोनों में माइनस है तो दोनों को हटा देंगे और एक बार लिख लेंगे। धनात्मक है तो उधर, ऋणात्मक है तो इस तरह बाईं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी आगे हल कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखे हैं। आपको कुछ वर्क दिया जाएगा, आप और करके देखिएगा, और हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, आप जरा उसको बनाकर देखेंगे ग्रुप में। ठीक है बच्चों, बाय।